कितनी मुश्किल से खानदानी लोग ढूंढे थे। लेकिन अब्बा, आपको हमें बताना चाहिए था कि किराएदार रखने का सोचा जा रहा है। कितनी बार बताया था, तुम लोगों को होश ही नहीं कि माँ बाप कितनी मुश्किल में है। शाइस्ता बेगम, मैं इस बार भी अपना वादा पूरा नहीं कर सका, लेकिन कह देता हूँ, इसका ताना मुझे ना देना। कोई तमीज ही नहीं है इनको, सालों से समझा रहा हूँ यार, कोई तरीका होता है, कोई उसूल होते हैं साथ में रहने के, समझ ही नहीं आ रही इनको। तो समझाना छोड़ दो। तुम इतनी समझदार होती ना तो आज तक खटखटाना सीख लेती। सीख लो, काम आएगा तुम्हारे। यार कर दो उसको इस्त्री, लाइट भी जाने वाली है। अभी कर देती हूँ, 2 मिनट में। पैसों के अलावा कोई बात है तो बताओ, सुनूंगा। हो तौबा तौबा भाई, आप मुझे ऐसा समझते हैं? अस्तगफार पढ़ें। किसी मासूम के बारे में इस तरह के अंदाजे, और वो भी इतने गलत, सख्त गुनाह है। ये बताओ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई आज तुम? अरे आज तो एक ही क्लास होती है ना सर शाहिद की, अब वो बेचारे बीमार हैं तो आज फुल डे छुट्टी। लेकिन कल ज़रूर जाऊंगी, कल क्लासेस भी हैं और दोस्तों के साथ घूमने का प्लान भी। बहुत ज़्यादा नहीं घूम रही तुम आजकल, हैं? कहाँ, समरीन की है ना बर्थडे है ना, तो वो सबको लेके जा रही है, और हम सब है ना मिलके एक अच्छे से कैफ़े जाने का प्लान कर रहे हैं। उससे पहले उसके लिए एक गिफ्ट भी तो लेना है। अब तुमने तो बोल दिया है कि पैसे ना मांगो, तो बस बता रही हूँ कि अब हम सब दोस्त मिलके उसको एक अच्छा सा डिज़ाइनर बैग गिफ्ट करेंगे। बड़ी बर्गर दोस्त है तुम्हारी, डिज़ाइनर बैग? जी बिल्कुल, बर्गर है और फ़ख्र से, और बहुत अच्छी है। पूरी क्लास को ट्रीट दे रही है, आपको पता है? होगी पापा की परी, पापा के पास पैसा होगा तो यही करेगी, उड़ाएगी। ओहो, तो पापा जाने वो जाने, तुम अपनी देखो। अपनी कोई देखने तो दे इस घर में, सब तो दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहे हैं यार। क्यों नहीं हो रहा ये? शर्ट दो। भाई बात सुनो, मैं ये सोची थी आपके ऊपर ना ये रंग बिल्कुल भी नहीं सूट करता। आप मुझे दूसरी शर्ट दो, मैं 2 मिनट में इस्त्री कर दूंगी। लाओ चलो जल्दी दो, जल्दी। तो क्या रंग यार, टाइम नहीं है मेरे पास, जाना है मुझे। शर्ट दो। भाई बात सुन लो मेरी, ये डिज़ाइन आउट ऑफ फैशन हो गया, बात सुन लो। तो यार मेरे पास टाइम नहीं है, तुम रंग डिज़ाइन कर दियो, क्या टाइम नहीं है मेरे पास, जाना है मुझे, काम है। भाई बात सुनो, अच्छा आपको ना रंगों की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। अब जैसे कुछ फल ना सिर्फ मौसम गर्मा, तो कुछ फल मौसम सर्दा में खाए जाते हैं ना, उसी तरह से रंग। क्या मौसम की खबरें सुना रही तुम? क्या बदतमीजी है खुशबू! सॉरी भाई, पक्का नहीं उड़ा दूंगी। थैंक यू सो मच। बस इस मुल्क में सिर्फ एक ही काम वक्त पर होता है, वो भी लोड शेडिंग। अस्तगफिरुल्लाह। अब्बा यार, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि आप यूपीएस बनवा देना, मेरा काम रुक जाता है। 1 साल हो गया कहते हुए, ये हुआ नहीं। अब तुम लोग ही कुछ करो। हो जाएगा बेटा, अल्लाह में कोई रास्ता निकालेंगे। जोहर की नमाज पढ़ने बैठो ना तो यूपीएस मांग लेना अल्लाह ताला से। मुझे कपड़े धोने, आप घर पर हैं ना, राशन की लिस्ट बनाने बैठ जाइएगा मेरे साथ। तारिक, शर्ट इस्त्री नहीं की तुमने? अरे कुछ बोलो तो। अम्मा मेरे मुंह मत लगिया। अरे तारिक, अम्मा है तुम्हारी? अम्मा, अम्मी अपसेट है वो। ये छोड़े। यहाँ बैठी।
ये सब साबुत मसाले लिखे, पिसे हुए मसाले तो लिखे ना इसमें है। अच्छा ये 2 आएंगी। ओफो, मत करो ये तवाफ, सर घूम रहा है मेरा वैसे ही। अरे लिखे है सभी, मतलब क्या लिखवाना है शाइस्ता बेगम? लिखे 4 मुरब्बे जमीन, 4 मुरब्बा क्या? 4 पेटी भर भर के सोना और 4 अदद मुलाजमीन जो मेरे आगे पीछे घूमे। देखे बेगम, मजाक करने की उम्र तो नहीं है वैसे, ना आपकी ना हमारी। यही चीज अगर मैं शादी के वक्त अपने निकाहनामे में लिखवा देती ना, तो आज किसी मजार के सामने खड़े होकर किसी दरगाह पर या किसी मस्जिद के सामने फकीरनी बनी खड़ी होती और कहती है, या अल्लाह, ये जो इस आदमी ने मुझसे झूठे वादे करके शादी की थी, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, अल्लाह ये वैसा नहीं कर रहा, परवरदिगार इसको इन वादों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। देखो, आज इतने सालों में पहली मर्तबा मैंने दफ्तर से छुट्टी का गुनाह सर लिया ही इस वजह से था कि घर में किराएदार रखूं और आने वाले किराए से 4 नहीं तो कम से कम 1 हेल्पर तो आपको रख ही दूं। लगता है आज बड़ी बड़बोली मुर्गी के अंडे नसीब में थे, जो घर की हर खातून एक एक करके ऊंचे ऊंचे ऐलान कर रही है। कानून का खजाना ही ना मिल गया उनको। अरे भाई, मुझे 100 आई लैशेस का ऑर्डर मिल गया। 100 आई लैशेस? किस अमीरजादी को जरूरत है इसकी? और आ कहाँ रहा है तुम्हारे पास? मेरे पर्स से तो नहीं निकाला कहीं? छोड़े इन बातों को, बस मैं किसी तरीके से ऑर्डर कंफर्म कर लूँ ना। ये इंटरनेट नहीं चल के दे रहा, बस आज चल जाए, ये आज चल जाए ऑर्डर, फिर उसके बाद भले 2 दिन तक ना चले। क्या हो गया आप ही, हद हो गई है। कोई बात अच्छी मुंह से ना निकले तो बुरी बात निकालने के लिए भी ज़बान में पाबंदी होनी चाहिए। मुझे पता है इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। चेक। हेलो तारिक, तुमने बिल पे कर दिया था ना इंटरनेट का? कर दूंगा। यानी तुमने अभी तक बिल पे नहीं किया? अबे भाई बोला ना, कर दूंगा बाद में। यार तारिक, महीने का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया, 14 तारीख हो गई, तुमने अभी तक बिल पे नहीं किया, मुझे बताया तक भी नहीं। भाई नहीं पे किया इसलिए नहीं चल रहा है इंटरनेट, सिंपल सी बात है, समझ नहीं आ रही। तारिक, तुम मुझसे फजूल बात मत करना। देखो, मेरा इतना बड़ा ऑर्डर है, वो सारा हाथ से निकल जाएगा। हाँ तो खुद पे कर देती ना। खुद बिल पे कर दूं? हाँ, कमाए भी वो और बिल भी खुद पे करे, और तुम क्या करो, मुफ्त की रोटियां तोड़ो। अगर अब्बा की तरह एक पक्की गवर्नमेंट नौकरी पकड़ ली होती ना, तो यूं रुपए की खातिर रुलते ना फिरते। अम्मा, भाई हमेशा बिल टाइम पे पे करते हैं। तुम तो चुप करो। एक बात है बेगम, मैं किसी अहरे गैर को किराएदार नहीं रखूँगा। आखिर को 2 जवान बेटियों का साथ है। तो हमें कौन सा शौक है, ये औलाद समझ ही नहीं रही है। अरे महंगाई देखें, आसमान से नहीं सितारों से बातें कर रही है। अरे गैस का बिल कितने का है? दिखाई कितने का है? अल्लाह, कोई खुदा खौफी है इन लोगों को? महंगाई का जो दौर चल रहा है ना बेगम, उस लिहाज से हमें ज़मीन खोद के निचली मंजिल भी बना लेनी चाहिए ताकि उसे भी किराए पर दे सकें। मेरी मानिए, आपके ये बिल पूरा पे मत कीजिए। मतलब ये देखिए, 24 घंटे में से मुरव्वत के 3-4 घंटे गैस आती है, तो फिर हम बिल पूरा क्यों दें? ज़रा संभल के बात कीजिए बेगम। मैं तो वैसे ही कह रही थी। ऐसा ना हो अगले महीने का बिल इससे भी ज़्यादा आ जाए कि सिद्दीकी ख़ानदान जो है
वो कभी दम वाली बिरयानी तो कभी यखनी पुलाव बनाते हैं। ख्यालों में सही कह रहे हैं, जो दौर चल रहा है ना, इसके तहत तो अब सांस लेना भी वाजिबुल टैक्स हो जाएगा। बेशक सोचता हूँ नमाज क़ज़ा ना करूँ, ताकि ये दुआ मांगते हुए शर्म ना आए कि अबरार साहब हमारे किराएदार बन जाएं। फिर मैं आके आपसे हिसाब किताब करता हूँ। इतने से हिसाब किताब के लिए इतनी बड़ी किताब लेने की क्या ज़रूरत है, हैं? ये देखिए, ये जो मेरे दाएं हाथ की चुंगलिया है, ये तो बहुत ही गंदा इशारा है बेगम। चुप रहिए। ये जो मेरे दाएं हाथ की चुंगलिया है, ये है हमारी आमदन। अरे बहुत ही छोटी है जी। और ये जो बाकी उंगलियां हैं, ये हैं हमारे इखराजात। ये तो बहुत ज़्यादा है। चलें मैं नमाज पढ़ के आता हूँ।